राशियों के लिए क्या सावधानियां, सब कुछ आज विशेषकर पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अब कौन सा नवरात्र किस दिन पड़ रहा है और हर दिन का क्या महत्व है, हर दिन देवी दुर्गा की पूजा आपको कैसे करनी है, हम चलिए शुरुआत कर लेते हैं 3 अक्टूबर से, क्योंकि शुरुआत हो रही है। पंडित जी एक एक करके हर दिन। देखो ऐसा है आशा, हमारे यहाँ देवी जी के नवरात्र के 9 दिनों को 9 देवी के रूपों में पूजा जाता है। इसको कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि तु महागौरी तुचाष्टमम, अष्टमम सिद्धिदात्री अष्टमा तु महागौरी, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 दुर्गा के 9 दिन हैं। तो नवरात्र का पहला दिन 3 अक्टूबर को कल पड़ रहा है, तो कल नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है, मतलब हिमालय की छोटी सी पुत्री के रूप में भगवती की आराधना होती है। और माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद तिल, दूध, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, मखाना, ये सब वस्तुएं जरूर चढ़ानी चाहिए। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सारे मनोकामना की पूर्ति होती है। 4 अक्टूबर शुक्रवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यही देवी शैलपुत्री जब भगवान शिव के लिए उग्र तपस्या करने लगती हैं, श्वेत परिधान में, कछुक दिना वारी बतासा, हवा पी करके, बेल की सूखी पत्तियां खा करके, शरीर को सुखा करके भगवान शिव के लिए जब एकदम त्याग तपस्या में, वैराग्य में लग जाती हैं, तो इनका ब्रह्मचारिणी स्वरूप हो जाता है। इस स्वरूप की पूजा करने से निश्चित रूप से आदमी के अंदर संयम, विवेक, एक तेज, एक ओज जागृत होता है। ऐसा व्यक्ति कभी संघर्षों से और असंभव से असंभव कार्यों से भी डरता नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने इरादे पर अटल होता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। चाहे उसे सैकड़ों बार असफलता मिले, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसी अवस्था में सप्तऋषियों से माता शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी रूप में सप्तऋषियों से कहा था कि कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरहूँ शंभु न त रहूँ कुंवारी। 1 करोड़ बार अगर मैं जन्म लूंगी तो भी अपना हठ और तपस्या नहीं छोड़ूंगी, या तो शंकर से विवाह करूंगी या तो कुंवारी मर जाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है माँ ब्रह्मचारिणी की इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। जिसके अंदर ये इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति अपने जीवन के प्रति आ जाए, वो माँ ब्रह्मचारिणी का भक्त है। हर परिस्थिति में जो विजय प्राप्त कर ले, वो ब्रह्मचारिणी का भक्त है। 5 अक्टूबर शनिवार नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की उपासना की जाती है। चंद्रघंटा का मतलब देवी के हाथ के दाहिने हाथ में एक घंटा विराजमान होता है, और ये घंटा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बजता है। जब माँ संपूर्ण विश्व का कल्याण करने चलती हैं, तब इनका चंद्रघंटा रूप में पूजन होता है। ऐसा आदमी किसी से बैर विरोध नहीं करता है। ऐसे ही लोगों के लिए भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, उमा जे राम चरण रति, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कहीं सन करई विरोध। हे उमा, हे पार्वती, जो राम के चरण में रत हैं, जिन्होंने काम, क्रोध और मद को त्याग दिया है, वो इस संपूर्ण संसार को अपने प्रभु का ही रूप देखते हैं, इसलिए वो किसका विरोध करें। अर्थात ये संपूर्ण चराचर जगत उनके प्रभु का ही स्वरूप है, इसलिए ऐसे लोग किसी से भी द्रोह नहीं करते हैं। और जो लोग माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग
कभी किसी से बैर विरोध नहीं करते हैं। अपने साथ बैर विरोध करने वालों के लिए भी भगवान से कल्याण की कामना करते हैं। पाप ताप और सभी बाधाओं से मुक्ति देने वाला है ये नवरात्र का तीसरा दिन। अब 6 अक्टूबर रविवार नवरात्रि का चौथा दिन। ये नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। कुसुमा उष्मा, जिसके उदर में उष्मा विराजमान हो, ये माता कुष्मांडा का है स्वरूप। ये भक्तों को रोग शोक और विनाश से मुक्त कराती हैं और लंबी आयु, यश, बल, बुद्धि प्रदान करती हैं। इसी तरह से जो 7 अक्टूबर है सोमवार का दिन, ये नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र में 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इसमें माता के साथ स्वामी कार्तिकेय की भी ध्यान किया जाता है। माता के साथ स्वामी कार्तिकेय विराजमान होते हैं। स्कंद नाम स्वामी कार्तिकेय का ही है। उनको खडानन भी कहते हैं, कार्तिकेय भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं। ये भगवती जब स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय को गोद में लेकर के रहती हैं तो ये स्कंद माता होती हैं। इस रूप में इनकी पूजा करने से हर प्रकार के शत्रुओं पर विजय होती है और ये ममता का स्वरूप है माता का। माता का ये ममतामयी रूप है। इस रूप को पूजा करने से निश्चित रूप से हर प्रकार के कल्याण का अभ्युदय होता है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। जिनकी संतान नहीं है वो माँ के इस रूप में गोद भरने की अगर प्रार्थना करें तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब 8 अक्टूबर दिन मंगलवार नवरात्रि का 6ठा दिन। माँ दुर्गा का 6ठा स्वरूप कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी कौन है? एक अस्त्र तद्भुनारी व्याप्त लोकम त्रयम दिशा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब दैत्यों के आतंक से कुपित होकर के अपनी भौहें टेढ़ी की तो उनके शरीर से ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों से एक तेज निकला। एक अस्त्र तद्भुनारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा। और तीनों तेज के मिलने से एक ऐसे नारी का निर्माण हुआ जो तीनों लोकों को आच्छादित करती हुई थी। देवताओं ने जब प्रार्थना किया तो उनका आकार थोड़ा सा सामान्य हुआ और चूंकि वो कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इन्हीं को माँ दुर्गा भी कहते हैं। और इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए असुरों का संहार किया, देवताओं को त्राण दिया। माँ कात्यायनी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 9 अक्टूबर बुधवार नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन माता का आदिशक्ति माँ कालरात्रि के पूजा का विधान है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि दारुणा, ये महाकाली के स्वरूप की पूजा की जाती है। ये कालरात्रि काल का भी दमन करने में सक्षम है। इनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय, तंत्र मंत्र, जादू, टोने टोटके, भूत प्रेत, पिशाच सभी भय को समाप्त करने वाली ये देवी हैं। नौकरी या संपत्ति से जुड़ी हुई दिक्कतें दूर करती हैं। इनकी पूजा से कर्ज से मुक्ति मिलती है और सबसे बड़ी बात है इनकी पूजा करने वाले को कभी शत्रु का भय नहीं रहता है तो नहीं रहता है। 10 अक्टूबर गुरुवार महाअष्टमी नवरात्रि के 8वें दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। जिस स्वरूप की पूजा माता सीता ने जनकपुर में की थी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तो माँ सीता ने जिस स्वरूप की पूजा की थी वो माँ गौरी की पूजा की थी, महागौरी की पूजा की थी। माँ की इस उपासना से कन्याओं को उनका योग्य मनपसंद जीवन साथी मिलता है। विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है। कुंवारी कन्याएं अगर महागौरी की उपासना करें तो माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। उन्हें चिरंजीव, दीर्घायु,
तेजस्वी वर की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 11 अक्टूबर शुक्रवार को महानवमी माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। 12 अक्टूबर शनिवार को दशहरा है, जिस दिन रावण का वध होगा, अधर्म पर धर्म की विजय होगी। जय मां विंध्यवासिनी।